हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के इंडेक्स फंक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के नए नए वीडियो डेली देखने को मिल सके। तो इंडेक्स फंक्शन, आपने इस फंक्शन को जब आप VLOOKUP यूज करते हैं या इंडेक्स मैच यूज करते हैं तो वहाँ पर आप देखिए इंडेक्स को भी यूज करते हैं। इंडेक्स मीन्स क्या होता है कि इंडेक्स क्या करता है कि हमें किसी पर्टिकुलर रोज या कॉलम के बेस पर उसका रिजल्ट या लोकेशन निकाल के हमें देता है। तो इंडेक्स फंक्शन के बिना आप जो है इंडेक्स मैच यूज नहीं कर सकते। यूज VLOOKUP में भी आप जो है वहाँ भी आपको इंडेक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इंडेक्स क्या है और कैसे ये काम करता है, तो इसको हम पूरे डिटेल से आज सीखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने एक डेटा तैयार किया हुआ है जहाँ आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और उनकी सैलरी है। अब इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंडेक्स फंक्शन जो है रोज और कॉलम के हिसाब से ये हमें उसकी लोकेशन को निकाल के देता है। चलिए इसको सीखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ये समझाऊंगा कि यहाँ पर पहले डेटा को आप समझ लीजिए कि डेटा कैसे हमें क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4 कॉलम में यहाँ पर हमारे पास डेटा है और रोज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ से हमारे पास इस तरह यहाँ पर डेटा है, यानी कि यहाँ से अगर आप देखें 1 से लेके 12 रोज़ तक हमारे पास यहाँ पर डेटा है। तो यहाँ पर अब फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी है, मैं एक तरफ ये इसको हम लेके चलते हैं। ये हमारा एम्प्लॉय आईडी है। मैं इसका एक कंडीशन सेट कर देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे ये इंडेक्स फंक्शन आप एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो ये एक एम्प्लॉय आईडी मैंने यहाँ रख दिया और मैं यहाँ से कोई रैंडमली एक एम्प्लॉय आईडी ले लेता हूँ, ये वाला। और अब यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉय है रमेश सिंह। अब मुझे इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पर मुझे इसकी सैलरी का डेटा यहाँ पर चाहिए, यानी कि सैलरी की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर मैं सैलरी वाला जो इसको भी यहाँ पर मैं कॉपी करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए अभी क्या है, यानी कि ये अब जो ये KAM7 देख रहे हैं ये हमारा रोज में है, यानी कि 7 रोज में है। और जो सैलरी है वो हमारे यहाँ पर कॉलम में है। अब थोड़ा इसको समझते हैं थोड़ा आसान से, जब फंक्शन यूज़ करूँगा तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ फंक्शन इंडेक्स। तो अगर आपको इस फंक्शन के बारे में और डिटेल्स जानना है तो इसको आप रीड आउट कर सकते हैं कि कैसे ये फंक्शन काम करता है। तो इंडेक्स टाइप करते ही ये पूछता है आपसे एरे। अब एरे मीन्स क्या है, टेबल, यानी कि जिस डेटा पर आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या है कि इसको पूरा आप सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक भी आपका एरे या टेबल है, कॉमा। अब ये पूछ रहा है कि रो नंबर। अब रो नंबर जैसे मैंने आपको बताया, तो रो नंबर हमारा क्या है कि KAM7 जो है, अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ पर ये 7th रो में है, यानी कि डेटा आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि आपको टॉप से काउंट नहीं करना है इसको, जहाँ से आपका डेटा है उसको आपको यहाँ पर रो के हिसाब से कंसिडर करना है। तो यहाँ से अगर हम रो काउंट करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7, यानी कि 7th रो में हमारा ये वाला KAM7, यानी कि जो कि रमेश सिंह का एम्प्लॉय आईडी है। तो यहाँ पर आपको अब रो का नंबर यहाँ पर टाइप करना है, तो जो कि यहाँ पर रहेगा हमारा 7, कॉमा। अब ये पूछ रहा है कि कॉलम नंबर। अब कॉलम नंबर क्या है, हमें चाहिए सैलरी। तो कॉलम नंबर अगर हमें सैलरी का चाहिए तो उसके लिए हमारा कॉलम नंबर हमें यहाँ पर उसका रखना पड़ेगा। अब कॉलम नंबर हम कैसे यहाँ निकालेंगे, तो ये देखिए सीरियल नंबर हमारा पहला कॉलम हो गया, एम्प्लॉय आईडी सेकंड और एम्प्लॉय थर्ड और सैलरी होगी यहाँ पर फोर्थ। उस केस में अब हमारा जो सैलरी, क्योंकि हमें सैलरी का यहाँ डेटा चाहिए, तो उस केस में हमारा यहाँ कॉलम का नंबर हो जाएगा 4। तो हम यहाँ टाइप करेंगे 4 और ब्रैकेट यहाँ पर हम क्लोज करेंगे। तो ये देखिए रिजल्ट आ गया है। मैं इसको थोड़ा इसका साइज़, फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ करता हूँ ताकि आपको थोड़ा ये सही से विजिबल हो जाए, और उसको थोड़ा सेंट्रलाइज भी कर देता हूँ मैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप इसको देखें, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए, तो ये जो हमने यहाँ पर हमने रो के हिसाब से डेटा चाहिए था, तो ये देखिए इंडेक्स के थ्रू हमें यहाँ पर इसका डेटा यहाँ पर मिल गया है, यानी कि KAM7 जो है उसकी सैलरी यहाँ पर इतनी है 58809, जो कि बिल्कुल सही है।
चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं, तब आपको थोड़ा और आसानी से इसको इससे समझने में होगी। तो यहाँ सैलरी का मैंने बताया आपको, तो अब मैं आपको एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। हम यहाँ चलो हम एम्प्लॉय का ले लेते हैं कोई भी। अब यहाँ पर मैं एम्प्लॉय आईडी भी चेंज कर देता हूँ। लाइक में अगर यहाँ पर इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं कंसिडर। अब इसके हिसाब से हमें यहाँ पर क्या है, इसका एम्प्लॉय नेम चाहिए, तो इसको भी हम करते हैं वैसे ही। इंडेक्स हम टाइप करेंगे यहाँ पर, एरे हमारा यही रहेगा। इसको हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो रो नंबर है तो KM4, आप देखिए कौन से रो में है, ये है 4th में, तो यहाँ आप 4th रो का नंबर रख देंगे 4। और कौन से कॉलम में है, क्योंकि यहाँ पर सैलरी हमारा 4th में था, तो यहाँ हम एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा जो कॉलम रहेगा वो रहेगा यहाँ पर 3। और आपको इंटर प्रेस कर देना है। तो ये देखिए KM4, अगर आप यहाँ देखें, इसको मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर आपको मनीष कुमार शो हो रहा है, जो कि बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। तो ये मैंने फ्रेंड्स आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाने की कोशिश की कि कैसे इंडेक्स फंक्शन एक्सेल में काम करता है और इसका यूज आप कैसे एक्सेल में काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो मिलता हूँ जल्दी ही, आऊँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।